दोस्तों नमस्कार। उम्मीद है सभी लोग स्वस्थ होंगे। काफ़ी अच्छी आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी तैयारी चल रही होगी। दोस्तों आज का वीडियो उन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है जो यूके एसएससी में स्टेनो एज ए स्टेनो ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर नौकरी निकालना चाहते हैं उत्तराखंड में स्टेनोग्राफर की। ठीक है, तो उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इसमें हम जानेंगे पूरा सिलेबस जो लिखित परीक्षा यानी कि रिटन एग्जाम का सिलेबस है, उसका सिलेबस क्या है। ठीक है, क्या आपको पढ़ना है और क्या छोड़ना है, क्योंकि स्टेनोग्राफी आप सीख रहे हैं, साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप लोगों को क्या पढ़ना है। क्योंकि जब एग्ज़ाम निकालेंगे, एग्ज़ाम निकालने के पश्चात ही आपका स्किल टेस्ट होता है यानी कि कौशल परीक्षण होता है, और जब एग्ज़ाम ही नहीं निकलेगा तो स्टेनो सीखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो पहले हमारे लिए ज़रूरी है कि हम रिटन क्वालिफाई करें। रिटन क्वालिफाई करके ही हमारे लिए स्टेनोग्राफी के आगे के रास्ते खुलते हैं। ठीक है, हालांकि स्टेनोग्राफी आपको छोड़नी नहीं है, वो आपकी लगातार जारी रहेगी, क्योंकि यदि आपका रिटन क्वालिफाई भी हो गया तो 2 महीने के अंदर आप स्टेनोग्राफी नहीं सीख पाओगे। मेरा कहने का मतलब ये है, दोनों को आपको साथ लेकर चलना है। ठीक है, स्टेनोग्राफी के साथ साथ आपको रिटन पर भी फोकस करना है और उसमें क्या पढ़ना है ये मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले जानते हैं यूके एसएससी में जो स्टेनो की पोस्ट आती है वो किस किस रूप में आती हैं। पहला आता है इसमें आशुलिपिक के पद आते हैं। ठीक है, आशुलिपिक के पद आते हैं जो कि 2400 ग्रेड पे के होते हैं। ठीक है, 2400 ग्रेड पे में आते हैं आशुलिपिक के पद। उसके अलावा आते हैं नंबर 2 में वैयक्तिक सहायक, ये आते हैं 2800 ग्रेड पे में। ठीक है, 2800 ग्रेड पे में ये पद आते हैं वैयक्तिक सहायक के। इसके अलावा कुछ पद 4200 ग्रेड पे के भी आते हैं, वो भी वैयक्तिक सहायक के ही होते हैं। ठीक है, 4200 ग्रेड पे में आते हैं वैयक्तिक सहायक। ठीक है, और इसके अलावा 4600 के भी आते हैं कुछ पद, जैसे अधीनस्थ न्यायालयों में जो परिवार न्यायालय होते हैं ना, उनमें 4600 ग्रेड पे के पद आते हैं, वो भी वैयक्तिक सहायक ही बोलते हैं उन्हें भी। ठीक है, वैयक्तिक सहायक वो 4600 ग्रेड पे में होते हैं। इसके अलावा कुछ एपीएस जो छोटे, जैसे राज्यपाल सचिवालय में एपीएस आते हैं या फिर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में एपीएस के पद आते हैं, वो भी 4600 ग्रेड पे पर आते हैं, जिन्हें कौन कराता है? यूके एसएससी। हम अभी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा जो आयोजित की जाती है परीक्षा एपीएस सचिवालय के लिए, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ हम ये देख रहे हैं यूके एसएससी द्वारा जो स्टेनो के एग्जाम कराए जाते हैं उनके बारे में जान रहे हैं। ठीक है, तो ये विभिन्न प्रकार के स्टेनो के पद आते हैं। ठीक है, जिनमें सबसे ज़्यादा पद वैयक्तिक सहायक जो कि 2800 ग्रेड पे में होते हैं। विभिन्न विभागों में, न्याय विभाग से लेकर सारे विभागों में सबसे ज़्यादा पद इसके न्याय विभाग में ही आते हैं। लगातार हर दूसरे तीसरे साल में इसके पद आते रहते हैं न्याय विभाग में। इसके अलावा अन्य विभागों में भी कई पद आते हैं। जानेंगे हम लास्ट में कि कितने पद अभी खाली हैं, कितने पद आने हैं, इसके बारे में बताएंगे आपको। ठीक है, आशुलिपिक, वैयक्तिक सहायक, विभिन्न अलग अलग ग्रेड पे में जो वैयक्तिक सहायक है ये पद आते हैं ग्रुप सी में, और विभिन्न विभागों में आते हैं, जैसे जिलाधिकारी कार्यालय है, न्याय विभाग है, सिंचाई विभाग में आते हैं। ठीक है, और अन्य विभागों में जैसे कुमाऊं कमिश्नरी, गढ़वाल कमिश्नरी, चिकित्सा, सभी जगह निदेशालयों में सभी जगह स्टेनोग्राफर के पद सृजित हैं और सभी जगह के लिए पद आते रहते हैं। समय समय पर विज्ञापन आते रहते हैं। अभी निकट भविष्य में ही कुछ आपको विज्ञापन देखने को मिल सकता है इसके बारे में, अगले अगस्त तक आपको विज्ञापन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो स्टेनो यूके एसएससी जो स्टेनो है ये आशुलिपिक के रूप में भर्ती होते हैं या वैयक्तिक सहायक के रूप में भर्ती होते हैं। वैयक्तिक सहायक जो कि अलग अलग ग्रेड पे पर भर्ती होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्टेनोग्राफी तो सही है, स्टेनोग्राफी का एग्जाम होता भी बाद में है। कौशल परीक्षण पहले रिटन के पश्चात होता है, पहले हो जाता है रिटन। तो रिटन यानी कि लिखित परीक्षा। ठीक है, लिखित परीक्षा आज हम देखते हैं इसका सिलेबस क्या है। आखिर हम कितना पढ़ें कि हमारा रिटन क्लियर हो जाए। ठीक है, हमें कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। ठीक है, देखते हैं हमें क्या पढ़ना है। ये मेरे अनुभव के आधार पर है, मैं आपको अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ। ठीक है, लिखित परीक्षा हमारी पूरे 100 नंबर की होती है। ठीक है, 100 नंबर की लिखित परीक्षा होती है जिसमें विभिन्न विषयों से, ठीक है, जिसमें जीएस, जीके, हिंदी, रीजनिंग, कंप्यूटर, ठीक है, सारी चीज़ें जिसमें आती हैं। जैसे विभिन्न विषयों से अलग अलग क्वेश्चन आते हैं
बहुविकल्पी होता है, ठीक है, माइनस मार्किंग होती है इस पर भी। पहला होता है इसमें हिंदी, जो कि 20 नंबर का होता है, ठीक है, 20 नंबर का हिंदी है। फिर है उत्तराखंड का सामान्य ज्ञान, उत्तराखंड की जानकारी, यह आता है 40 नंबर में। फिर होता है इसमें तीसरा रीजनिंग, ठीक है, 8 से 10 नंबर में आता है ये। और चौथा है कंप्यूटर, जो कि 3 से 5 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अदर जीके, अन्य सामान्य अध्ययन, सामान्य नॉलेज, ज्ञान ऑब्लिक अध्ययन, ठीक है। यह आता है लगभग 25 नंबर का। तो अब हमें क्या पढ़ना है कि हम 100 नंबर जल्दी ले आएँ, क्योंकि सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप इसको देखो तो इसमें आपको इतिहास, भूगोल, विज्ञान, ठीक है, अर्थशास्त्र, सारे सब्जेक्ट इसमें मिल जाते हैं। सामान्य ज्ञान जो आता है ये सब इसमें मिल जाता है आपको, ठीक है। हिंदी, 20 नंबर की हिंदी आती है। इसमें आपको सबसे पहले संज्ञा, सर्वनाम वगैरह जो सामान्य हिंदी व्याकरण है, ठीक है, और जो एक तो साहित्य का व्याकरण हो गया, दूसरा काव्य का व्याकरण जो होता है, छंद रस वगैरह, ठीक है, वो चीज़ें आती है। इसके अलावा जो इसमें स्कोरिंग है, व्याकरण के साथ साथ आपको रचनाएं जो सिलेबस में दी गई हैं यूकेएसएससी द्वारा, सामान्य सिलेबस में रचनाएं, ठीक है, इसमें 12 कवि हैं। आप लोग सिलेबस में देखिएगा 12 कवि हैं और 11 लेखक, टोटल 23, कुल 23। आपने इनकी सारी रचनाएं, किस विधा की रचनाएं, कौन कौन सी रचनाएं, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो आपको ये भी पढ़ना है। ये 2 से 3 नंबर में आता है, हर पेपर में आपको 2 से 3 नंबर में मिलेगा, ठीक है। हिंदी की बात कर रहे हैं अभी हम। इसके अलावा पर्यायवाची शब्द लगभग आते रहते हैं, कुछ पर्यायवाची मुहावरे लगातार पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा विलोम शब्द वगैरह पूछे जाते हैं। संधियां तो लगातार हर पेपर में एक न एक पूछी जाती है। तो ये हिंदी, जो कि हमारा सबसे बढ़िया स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आप हिंदी कवर कर लो। छोटा है और अच्छे नंबर देकर जाता है। एक बार आप समझ गए तो 20 में से 17-18 नंबर आसानी से आप खींच सकते हो, ठीक है। तो पहला आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट क्या हो गया? हिंदी। हिंदी के माध्यम से आप कम से कम अगर 15 नंबर भी खींचते हैं हिंदी में तो आपके लिए वो प्लस पॉइंट हो जाता है। तो आपको फिर अन्य विषयों में यहाँ पर ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं हम उत्तराखंड। हिंदी हमारा क्लियर हो गया। उत्तराखंड में देखते हैं उत्तराखंड में क्या पढ़ना है हमें, ठीक है। उत्तराखंड की एक तो एवरग्रीन बुक कह लीजिए परीक्षा वाणी। परीक्षा वाणी आपको जरूर कवर करनी है पूरी की पूरी, क्योंकि ये हमारे बेस है। उत्तराखंड का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उत्तराखंड के किसी भी एग्जाम के लिए, मात्र स्टेनो के लिए ही नहीं, उत्तराखंड में संचालित कोई भी एग्जाम, कोई भी आयोग यूकेएसएससी कराए या यूकेपीएससी कराए, उसके लिए आपको परीक्षा वाणी पढ़नी बहुत आवश्यक है, ठीक है। इसमें से आपको कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन मिलते हैं देखने के लिए परीक्षा वाणी से। इसके अलावा आप लोग उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड का इतिहास, ठीक है, ये आपको देखना जरूरी है। अलग अलग किताबें हैं, अजय रावत जी की किताब है, इसके अलावा कठौत जी की किताब है, बलौदी जी की, अलग अलग किताबें हैं, ठीक है, घनश्याम जोशी जी की किताबें हैं। तो इनमें से आप अलग अलग किताबों में से उत्तराखंड का इतिहास देख लीजिए। इतिहास में यहाँ पर जनजातियों का इतिहास भी आता है, जातियाँ, जनजातियाँ, पूरा प्रजातियाँ वगैरह सारी चीज़ें आपको कवर करनी है उत्तराखंड के इतिहास में। आप लोगों ने जो एग्जाम दे रहे हैं उन्होंने देखा भी होगा, लगातार क्वेश्चन बनते हैं इसमें से, ठीक है। चंद पंवार, कत्यूरी काल, गोरखा वगैरह, ब्रिटिश काल, ठीक है, क्वेश्चन बनते रहता है। टिहरी रियासत, ये सब चीज़ें उत्तराखंड के इतिहास में आपकी कवर हो जाएंगी। परीक्षा वाणी के साथ साथ आपको उत्तराखंड का इतिहास पढ़ना जरूरी है और उत्तराखंड का जनरल अवेयरनेस, वर्तमान में यहाँ पर क्या घटना चक्र चल रहा है, यहाँ पर कौन सी चीज़ स्थापित हुई है, क्या हो रखा है, जैसे हाल ही में चुनाव हुए उनके बारे में थोड़ा बहुत, जैसे अभी बजट आया उसके बारे में, ठीक है। आपको उत्तराखंड का एक वर्तमान का सामान्य नॉलेज होना भी आपको आवश्यक है। तो 3 चीज़ें, वर्तमान घटना चक्र उत्तराखंड का, ठीक है। ये 3 चीजें आपको पढ़नी आवश्यक है 40 नंबर के लिए। तो आपके 60 नंबर मात्र 2 विषयों से 60 नंबर आपके बन जा रहे हैं यहाँ पर। अगर आप इन 60 में से कम 50 नंबर ले आते हो
तो आपको अगले 40 में मात्र 10 से 12-15 नंबर तक लाना है, क्योंकि स्टेनोग्राफी में मेरिट जो है वो लगभग 60 से 70 के बीच ही रहती है, उससे ऊपर मेरिट कभी जाएगी भी नहीं। क्यों? क्योंकि स्टेनोग्राफी में जो स्किल टेस्ट होता है उससे काफ़ी कम बच्चे निकाल पाते हैं, जो लोग अच्छी तैयारी में होते हैं वही निकाल पाते हैं, ठीक है। तो और दूसरा ये इसमें भी कंपटीशन कम है, बहुत सारे कम फॉर्म इसमें भरे जाते हैं। एक तरफ आपको मिलता है 2 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं, आपने देखा होगा जो अभी स्नातक स्तरीय परीक्षा हुई थी उसमें कम से कम 2,24,000 लोग थे। उससे पहले जो क्लर्क वाला हुआ था उसमें भी 2,19,000 के आसपास फॉर्म थे। लेकिन इससे पहले आपने एक देखा होगा जो पिछले मार्च में 158 का हुआ था स्टेनोग्राफी का, उसमें मात्र 8700 फॉर्म भरे गए थे। तो कितना कम कंपटीशन है, एक तरफ आपको 2 लाख मिल रहे हैं, एक तरफ 8700, ठीक है। अगर यहाँ पर हम सर्टिफिकेट की बात करते हैं उसकी वजह से कम भी भरे गए, तब भी अगर ज़्यादा से ज़्यादा कितने भर लेते, 15,000 लोग, तो बहुत ज़्यादा, बहुत कम कंपटीशन है। एक तरफ आपको ग्रुप सी में 200-300 पोस्ट जहां आती हैं वहां आपको 2-3 लाख लोग मिल रहे हैं, ठीक है। दूसरी तरफ जहां 100 पद आ रहे हैं उससे पद कम है, आधे पद हैं, लेकिन वहां कंपटीशन भी बहुत कम है। वहां आपको रिटर्न निकालना आवश्यक है, रिटर्न के बाद आपको स्टेनो निकालना आवश्यक है, ठीक है, टाइपिंग क्लियर करना है। लेकिन इसमें संभावना ज़्यादा है कि आपकी जॉब लगने के चांसेस ज़्यादा हैं, एक अच्छी नौकरी लगती है। एक मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था इसके बारे में पूरा, ठीक है, पूरा सैलरी वगैरह डिस्कस किया था, इसका कार्य डिस्कस किया था, पूरा एक वीडियो देखना आप लोग, मेरी प्लेलिस्ट में मिलेगा आपको, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको हिंदी पढ़ना है बहुत अच्छे से, और उत्तराखंड परीक्षावाणी प्लस उत्तराखंड का इतिहास, चाहें तो आप किताबों से पढ़ लीजिए, चाहें तो आपको यूट्यूब में कई मिल जाएंगे जो ट्यूटर हैं, पढ़ाने वाले हैं, ठीक है, उनसे आप, उनके माध्यम से भी आप लोग पढ़ सकते हैं, यूट्यूब के माध्यम से भी। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, उत्तराखंड का इतिहास भी आप अगर पढ़ेंगे तो मुश्किल से 7-8 दिन में आप पूरा कवर कर जाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आप कम से कम 2 महीने के अंदर आसानी से कवर कर सकते हैं। इसके अलावा आपका तीसरा स्कोरिंग है, ये 2 स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं हमारे, बहुत ज़्यादा स्कोरिंग, जो कि पढ़ने बिल्कुल आवश्यक हैं, ठीक है। तीसरा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है हमारा रीजनिंग, जहाँ से 8 से 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, और लगभग सभी लोग रीजनिंग कर लेते हैं, ठीक है। इतना ज़्यादा मुश्किल, मतलब क्वेश्चन अच्छे लेवल के आते हैं पर इतने ज़्यादा टफ भी नहीं आते हैं। आपको भी रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी है और रोजाना करनी है। अगर 8 क्वेश्चन आते हैं तो 8 में से 8 आपको सही करने हैं। ये 8 फ्री के नंबर हैं एक हिसाब से, ठीक है, इसमें आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ये 8 आपके फ्री के नंबर हैं, आपको सिर्फ रोजाना प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इस प्रैक्टिस के माध्यम से आपको 8 नंबर मिल जाते हैं। और इसके अलावा कंप्यूटर, जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो लोग टाइपिंग वगैरह भी करते हैं साथ में, ठीक है, कंप्यूटर पे करते हैं। इसके अलावा आजकल तो लगभग सभी लोग कंप्यूटर कर ही चुके रहते हैं ऑलरेडी, कहीं ना कहीं 3 से 6 महीने का कोर्स वगैरह लगभग सभी के रहते हैं, और जिन्होंने किया है उनके लिए बढ़िया है, ठीक है। इसके अलावा जिन्होंने नहीं भी किया है उन लोगों के लिए भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग कंप्यूटर के बारे में पढ़ भी सकते हैं, ठीक है, पढ़ सकते हैं, कंप्यूटर के बारे में जान सकते हैं। आजकल इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, यूट्यूब के माध्यम से आप लोग कंप्यूटर 2 से 3 दिन में आप पूरा कवर कर सकते हैं जितना ये पूछता है, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, ये भी इंटरनेट वगैरह से संबंधित या फिर जो मेमोरी वगैरह होती है इसकी उससे संबंधित, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वगैरह यही चीज़ें आती हैं कंप्यूटर में, ठीक है। तो आप 3 से 5 नंबर अगर ये मानते हैं, आप इन चारों को कवर कर लीजिए पूरा, ठीक है। आप हिंदी को कवर कर लीजिए 20 नंबर का, 40 नंबर का आप उत्तराखंड कवर कर लीजिए, कंप्यूटर और रीजनिंग मिला के आप 12 नंबर ये कवर कर लीजिए, ठीक है। तो आप 72 नंबर अगर आप अपने कवर कर लेते हैं, कहीं ना कहीं अगर आप इसमें 60 नंबर ले आते हैं तो आप इतना पढ़ चुके हो, कहीं ना कहीं आप इन चीज़ों को भी पढ़ोगे, ठीक है। इनमें से भी आपके कुछ ना कुछ नंबर तो आ ही जाते हैं, आप 65 to 70 लगभग क्रॉस कर जाते हैं। आप ऐसा ना करें कि आप लोग इतिहास लेकर बैठ गए या भूगोल लेकर बैठ गए या फिर पॉलिटी लेकर बैठ गए कि हमें नहीं तैयारी करनी है स्टेनोग्राफी के लिए, तो आपका बिल्कुल भी उससे कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। लाभ मिलेगा आपको उत्तराखंड पढ़ के, हिंदी पढ़ के, रीजनिंग की प्रैक्टिस करके, इसके अलावा कंप्यूटर पढ़ के, ठीक है। यहाँ से आपको कम से कम 70 क्वेश्चन मिलेंगे, और उसमें आप जितने ज़्यादा नंबर खींचेंगे आप तभी मेरिट में आएंगे, क्योंकि आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने आवश्यक हैं। अन्य जो 5वां सब्जेक्ट है इसमें आप लोग सीमित चीज़ें भी पढ़ सकते हैं, आप ना पढ़िए ज़्यादा चीज़ें। जैसे जियोग्राफी में ले लीजिए, भारत की नदी घाटी परियोजनाएं आती हैं, ठीक है, नदी घाटी परियोजनाएं ये पढ़ लीजिए। साथ में आप लोग भारत के राष्ट्रीय अभयारण्य वगैरह जो कुछ विशेष हैं अभयारण्य, ठीक है, अभयारण्य के अलावा कुछ चीज़ें जो पूछी जाती हैं, जैसे राष्ट्रीय अभयारण्य, ठीक है, अभयारण्य के अलावा इनमें जो
क्षेत्र होते हैं, जैव आरक्षित वाले क्षेत्र होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप विश्व के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, विश्व का भूगोल, घास के मैदान वगैरह, घास के मैदान, ठीक है। पर्वत, विश्व के पर्वत पढ़ सकते हैं विश्व में, ठीक है, ये भी पूछे जाते हैं कभी कभी। इसके अलावा भारत के दर्रे पूछ सकते हैं, भारत के दर्रे ये भी पूछे जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ें जो जियोग्राफी में ये चीज़ें पूछी जाती हैं, जैसे रेलवे जोन वगैरह है, जनसंख्या के बारे में, भारत की जनसंख्या है, ऐसी चीज़ें पढ़िए जहाँ से आपको स्कोर मिले फटाफट से, ठीक है। नहीं भी आएगा तो कौन सा इसमें से आप इतना सारा तो कवर वैसे भी नहीं कर पाओगे, करोगे भी तो आपको इसको कवर करने में पूरा 2 साल लग जाएगा। ये सारी चीज़ें अगर आप कवर करोगे, जिस लेवल का यूकेएसएससी पेपर बनाता है 2 साल लग जाएगा आपका पूरा। ऐसे ही आप अगर हिस्ट्री में जाते हैं, ये आप ज्योग्राफी में ले लीजिए, ठीक है। इकोनॉमिक्स में आप योजनाएं, जो समय समय पर योजनाएं आती हैं उनकी डेट वगैरह याद कर लीजिए, कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। जो लेटेस्ट जारी हो रही है उनके बारे में पूछ लेता है, इकोनॉमिक्स में ज़्यादा आता नहीं है। पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ से आपको हर बार हर जगह क्वेश्चन मिलता है, ठीक है। तो पॉलिटी आपको पढ़ना है, लेकिन पहले ये कवर करने के पश्चात पढ़ना है। नहीं भी पढ़ेंगे तो इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। इस एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। यदि आप एपीएस वगैरह की तैयारी करते हो तो वहाँ महत्वपूर्ण होगा, वहाँ मैं आपको अलग वीडियो बनाऊंगा, बताऊंगा कि वहाँ के लिए आपको क्या पढ़ना है, क्योंकि वहाँ का अलग सिलेबस है, वो अलग पैटर्न है उसका, ठीक है। ये इसका पैटर्न है। इसके अलावा आप लोग हिस्ट्री में देख लीजिए, आप आधुनिक भारत पढ़ लीजिए, ठीक है। आधुनिक भारत, आधुनिक भारत बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, जैसे गांधी जी के बारे में क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में क्वेश्चन बन जाते हैं, इसका योगदान जो भी रहा है, ठीक है। और राष्ट्रीय जो घटनाक्रम रहा है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, उसके बारे में क्वेश्चन बन जाते हैं। पत्र पत्रिकाएं वगैरह पूछ लेता है, तो इस तरह के क्वेश्चन कहीं ना कहीं बन जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप लोग कुछ किताबें जो लगातार चल रही हैं, वन लाइनर वगैरह भी आप लोग प्रयोग कर सकते हैं पढ़ने के लिए, सिर्फ एग्जाम निकालने के उद्देश्य से, ठीक है। तो मिल जाती हैं बाजार में, कुछ अच्छी अच्छी किताबें हैं। यदि आप डीप पढ़ना चाहते हैं तो फिर आप अच्छी किताबें लीजिए, ठीक है। अच्छी किताब उत्तराखंड के लिए आप इतिहास के लिए जैसे अजय रावत है या फिर यशवंत कठौत जी की है, ठीक है। इसके अलावा राजेंद्र बलौदी और परीक्षावाणी में भी कुछ चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। घनश्याम जोशी है, एक भगवान सिंह धामी जी की भी किताब है, उसमें भी कुछ चीज़ें अच्छी दी गई हैं, ठीक है। तो आप इन चीज़ों का सहारा ले सकते हैं। अगर आप किताबें नहीं पढ़ना चाहते इतना ज़्यादा, तो किसी एक ट्यूटर को पकड़ लीजिए। यूट्यूब चैनल पर काफ़ी सारे हैं जो उत्तराखंड के बारे में पढ़ाते हैं, तो उनकी चीज़ें पढ़ लीजिए आप, ठीक है। एक को ही पकड़िए, सबको नहीं पकड़ना है आपको, आप सिर्फ एक से पढ़िए, जिससे भी पढ़ते हैं एक से पढ़िए, ठीक है। वही आपको अच्छे से पढ़ा सकता है, क्योंकि मैटर तो उत्तराखंड का जो भी मैटर है सब सेम है, किताब में भी वही मिलेगा जो वो पढ़ा रहे हैं, क्योंकि यहाँ कुछ ज़्यादा नहीं है, छोटा सा हमारा राज्य है, छोटा सा इसका इतिहास है, कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो आप एक को पकड़िए और उससे भी आप पढ़ सकते हैं। बाकी आप हिंदी में फोकस करिए, हिंदी में आप लोग उन चीज़ों के बारे में पढ़ सकते हैं, जैसे रचनाएं वगैरह याद कर लीजिए, और बाकी हिंदी तो लगभग पूरा कवर कर ही लीजिए, ठीक है। इसके अलावा रीजनिंग में आप लोग रीजनिंग कर सकते हैं। तो कम से कम टारगेट रखिए आप 70 नंबर लाने का। 70 नंबर में जर्नल जो बॉयज़ हैं, जर्नल में जो आते हैं उनका सिलेक्शन भी 70 में हो जाएगा, ठीक है। अभी तक का मेरिट, अभी भी जो 158 मेरिट गई है, 65 गई है, 65 मेरिट गई है, और वो भी अभी और कम हो जाएगी, क्योंकि अभी लगभग 58 पद, उसमें 55 पद खाली हैं, और उनके लिए जब सेकंड लिस्ट आएगी तो मेरिट वही 60-62 तक आ जाएगी, ठीक है। तो स्टेनोग्राफी में ये फ़ायदा है, एक तरफ कंपटीशन कम और मेरिट भी कम है, ठीक है। यहाँ कंपटीशन ज़्यादा और मेरिट भी ज़्यादा, क्यों? अब 2 लाख लोग हैं और सभी लोग स्टेनोग्राफी को सब लोग क्या टफ समझते हैं, ठीक है। और तो अन्य एग्जामों की तैयारी करते हैं। फिर अन्य एग्जामों क्या होता है, मेरिट जानी क्योंकि लोग इतना अच्छा पढ़ रहे हैं, लगातार प्रैक्टिस करते हैं, पेपर प्रैक्टिस। आजकल देखिए आप, व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप बने हुए हैं, तो उन ग्रुप में भी उनके पेपर होते रहते हैं, ऑनलाइन पेपर दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी तैयारी जो लोग कर रहे हैं, तो वो लोग यहाँ पर मेरिट ऊपर जानी उसकी संभावना लगभग रहती है, ठीक है। लेकिन स्टेनोग्राफी, क्योंकि सभी लोग स्टेनोग्राफी नहीं सीखते हैं, बहुत कम लोग स्टेनोग्राफी सीख रहे हैं, तो ज़्यादा मेरिट इसकी जाती नहीं है, ठीक है। तो आप लोग स्टेनोग्राफी पर फोकस कीजिए। और इसके पश्चात आता है आपका, ये सारी चीज़ें होने के बाद लास्ट में आता है आपका, जब आपका यहाँ से सिलेक्शन आता है तो आपका होता है टाइप टेस्ट, ठीक है। टाइपिंग टेस्ट होता है, जिसे टंकण बोलते हैं। टाइप टेस्ट होता है जो कि मात्र 15 की स्पीड है, 15 की स्पीड में होता है, ठीक है। 15 की स्पीड यानी कि 4000 की डिप्रेशन, ठीक है। 4000 की डिप्रेशन इसका
स्पीड होती है 15 की स्पीड में, मात्र आपको हिंदी टाइपिंग करनी है 15 की स्पीड में बस। इसके पश्चात आपका एक इस टाइपिंग टेस्ट को क्लियर करने के पश्चात आपका स्टेनो का डिक्टेशन होता है, ठीक है। डिक्टेशन होता है 5 मिनट का, डिक्टेशन होता है आपका 5 मिनट का। 5 मिनट के डिक्टेशन को आपको पढ़ने के लिए 5 मिनट जब आपको बोला जाता है, इससे पहले 2 मिनट का आपका ट्रायल डिक्टेशन होता है, ठीक है। ट्रायल में आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सुनाई दे रहा नहीं सुनाई दे रहा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। उसके पश्चात इस 5 मिनट के डिक्टेशन के मिलने के पश्चात आपको 2-3 मिनट पढ़ने के लिए भी मिलते हैं, ठीक है। मैटर पढ़ने के लिए 5 मिनट आपको मिलेंगे, पूरे मैटर पढ़ोगे आप, ठीक है, पढ़ने के लिए। उसके बाद आपको हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए, क्योंकि हम हिंदी आशुलिपि की बात कर रहे हैं, तो हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए आपको फिर 35 मिनट मिलते हैं, ठीक है। इसको टंकित करने के लिए यानी कि टाइप करने के लिए आपको इसको कंप्यूटर में टाइप करना होता है। इसमें सॉफ्टवेयर मिलता है आपको जो 35 मिनट बाद स्वतः बंद हो जाता है, ठीक है। यहाँ भी सॉफ्टवेयर आता है जो 10 मिनट में स्वतः बंद हो जाता है। टाइप टेस्ट कैसे होता है, एक तरफ आपको स्क्रीन में मैटर मिलता है, दूसरी तरफ आपको टाइप करके यहाँ से यहाँ लिखा हुआ रहता है, इसको आपको यहाँ टाइप करना होता है, ठीक है। ऐसे ही आपको 35 मिनट का जो टाइप करना है, इसको आपको 35 मिनट में ये खुद ही बंद हो जाता है। इसमें आपको बैक स्पेस मिलता है, लेकिन आपको पीछे अगर आपका उस ऊपर छूट गया है तो आपको फिर एरो की से जाना पड़ता है, आप माउस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं इसमें, ठीक है। इसमें माउस का प्रयोग नहीं होता, आपको एरो की का प्रयोग करना पड़ता है। ये प्रोसेस बात की है, इसके लिए आप लोग स्टेनोग्राफी अभी सीख रहे हैं तो इसमें काफ़ी लंबा समय है, ठीक है। आप इसमें अपनी पकड़ बनाए रखिए, आप लोग इसके लिए अभी से सीखना शुरू कर दीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए, तैयारी जो लोग सीख चुके हैं वो लोग प्रैक्टिस करते रहिए, मतलब तैयार रहिए इसके लिए। लेकिन उससे पहले जरूरी है आपका रिटन एग्जाम क्वालिफाई करना, ठीक है। रिटन एग्जाम के लिए मैंने आपको पूरी तैयारी स्ट्रेटेजी बता दिया है, आपको करना क्या है, ठीक है। यही सिलेबस आपको अन्य चीज़ों के लिए भी मिलता है, स्टेनोग्राफी के लिए आपको कुछ विशेष नहीं पढ़ना है तो आपको अन्य एग्जाम में भी यही मिलेगा, ठीक है। तो आपको इससे एक फ़ायदा ये भी होगा, अन्य एग्जामों के लिए भी आपकी तैयारी चालू रहेगी, और साथ में उत्तराखंड जो UKSSC द्वारा पोस्ट निकाली जाती हैं स्टेनोग्राफर की, उसमें आपको काफ़ी मदद मिलेगी, क्योंकि कम पढ़ के आपको ज़्यादा फायदा होने वाला है। आप जितना इसको पढ़ने में लगे रहोगे इतना आप स्टेनोग्राफी पर फोकस कीजिए, ठीक है। यहाँ आप 70 नंबर ले आइए और स्टेनोग्राफी पर ज़्यादा फोकस करिए, मतलब जितना टाइम यहाँ यानी कि 1 घंटा आप एक्स्ट्रा स्टेनोग्राफी को दें तो आपको नौकरी जल्दी मिलेगी और एक अच्छी नौकरी भी मिल जाएगी, ठीक है। इसमें कंपटीशन कम है, आपको अच्छी नौकरी मिलेगी। इसके अलावा जो ये विभागों की थी, ठीक है, स्पीड, विभागों में जो स्पीड होती है वो होती है 15 की स्पीड, लेकिन जब न्याय विभाग में पद आते हैं ना, अधीनस्थ न्यायालयों में स्टेनोग्राफर के पद आते हैं, वहाँ होती है 25 की स्पीड, यानी कि 7500 की डिप्रेशन होती है, ठीक है। ये स्पीड होती है कोर्ट के लिए। इसमें भी लगभग हर 2 से 3 साल में 2 से 3 साल में पद आते रहते हैं, प्रत्येक साल, प्रत्येक बार 2 से 3 साल में पद आते रहते हैं, और कहीं ना कहीं 40+ पद ही हमेशा आते हैं, 40+, ठीक है। क्योंकि कोर्ट में ज़्यादा काम है, पद भी अभी काफ़ी खाली हैं कोर्टों में, इसलिए कोर्ट में लगातार भर्तियाँ होते रहती हैं। आप लोगों ने देख लिया मेरिट का प्रभाव कितना पड़ रहा है इसमें, ठीक है। हमने क्या पढ़ना है, क्या हमारा प्रोसेस होता है एग्जाम का, ठीक है। बाकी मैं इस पर बाद में वीडियो बनाता रहूँगा, बताता रहूँगा आप लोगों को इसमें और विस्तार से टाइपिंग और स्टेनो के बारे में। फिलहाल हम सिलेबस के बारे में जान रहे हैं आज, ठीक है। तो ये सिलेबस है, आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ये 4 चीज़ें आपको बिल्कुल आज आप इनको नोट कर लीजिए कि ये चीज़ें आपको कवर करनी ही करनी है। आप इसको सीमित मात्रा में कवर कीजिए, लेकिन ये 4 आपको कवर करनी ही करनी है, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपको कवर करने ही करने हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप लोग स्टेनोग्राफी में भी अपना लगातार फोकस बनाए रखें, उसको छोड़ना नहीं है आप लोगों ने, क्योंकि इसके पश्चात वही होना है। पता चला यहाँ निकल गए, क्योंकि यहाँ तो मेरिट कम भी, अगर पेपर टफ बन गया तो यहाँ 60 से भी नीचे आ जाएगी मेरिट, ठीक है। अगर इजी बन गया तो 65-70, लेकिन स्टेनोग्राफी में भी आपको फोकस करते रहना है, छोड़ना नहीं है उसको, ठीक है। तो आप लोग फोकस करते रहिए इन चीज़ों पर। बाकी अभी स्टेनोग्राफी के जो पद हैं आने वाले हैं कुछ टाइम बाद, उसमें 91 पद, 91 पद हैं अभी हैं, 91 पदों का अध्याचन किया हुआ है, ठीक है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का, विभिन्न विभागों का। तो इन पर आपको लगभग अगस्त तक का विज्ञापन देखने को मिल सकता है 91 पदों के लिए। हो सकता है तब तक कुछ और बढ़ जाएं या हो सकता है कम भी हो जाएं, ठीक है, कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन 91 पद जो वर्तमान जानकारी है उसके अनुसार आपको लगभग इन पर विज्ञापन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और
आप लोग अपनी तैयारी जारी रखिए। ठीक है, मिलते हैं ऐसे ही कुछ रोचक वीडियोज़ के साथ। धन्यवाद।